जय श्री राम। आइए दोस्तों, आज हम श्री रामचरितमानस के पेज 31 पर जो एक छंद है उसका अनुवाद करेंगे, उसको समझेंगे। तो पहले छंद को सुनते हैं। उसके बोल क्या हैं। मंगल करनी कलुमल हरनी तुलसी रथ कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनित भली होही, है सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमरत सुहावन पावनी। छंद में आज गोस्वामी तुलसीदास जी अपने बारे में बता रहे हैं, अपनी कविता जो उन्होंने लिखी है, जो रचना की है, इसके बारे में बता रहे हैं। मंगल करनी कलमल हरनी, मंगल करनी है यानी कि कल्याण करने वाली है। कलिमल, कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। ये रघुनाथ जी की, भगवान जी की कथा है। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। गतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। मेरी इस कविता, कूर कविता यानी भद्दी कविता में, ये क्या है, भद्दी क्यों है? ये नदी की तरह टेढ़ी मेढ़ी चाल है इसकी, सरित की, जैसे सरित की, जो सरित पावन पाथ की। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की तरह है। टेढ़ी मेढ़ी जरूर है लेकिन वो पवित्र है। दोस्तों, गोस्वामी जी का जन्म 13 अगस्त 1532 में हुआ था और उन्होंने अपनी इस रचना श्री रामचरितमानस का लिखने का शुभारंभ रामनवमी के दिन, मंगलवार का दिन था, 1574 में शुरू किया था। तब उन्होंने ये रचना लिखी तो उन्होंने ये बोला, मेरी ये रचना टेढ़ी मेढ़ी जरूर है लेकिन इसमें रघुनाथ जी का नाम है, इसलिए गंगा जी की तरह पवित्र है। क्या होगा उससे? भव सुजसी संगति भनित भली, जैसे प्रभु सुजस संगति भनित भली हो ही सुजन मन भावनी, जैसे शमशान की अपवित्र राख और भव अंग भूति मसान की, सुमरत सुभावन पावनी। प्रभु प्रभु रघुनाथ जी का संग पाकर प्रभु सुसज संगति, ये कविता सुसज्जित और सुंदर हो गई है, सज्जनों के मन को भाती है। होई सुजन मन भावनी, क्योंकि इसमें रघुनाथ जी यानी भगवान का नाम है। भाव अंग भूति मसान की, जैसे शिव जी, अब शंकर जी शरीर पे जो अपनी शमशान की जो राख है जिसको अपवित्र मानते हैं, जब वो शिव जी के शरीर पे लग जाती है, सुमृत सुहावन पावनी, वो भी पवित्र हो जाती है। जैसे शमशान की अपवित्र राख श्री महादेव जी के अंग के संग में सुहावनी लगती है और स्मरण करने से पवित्र करने वाली होती है, उसी प्रकार मेरी ये रचना सभी को, सज्जनों को, जो भी सुनेगा उसको मंगलकारी होगी, पवित्र होगी, सुहावनी होगी, लाभकारी होगी। दोस्तों, जब तुलसीदास ने अपनी इस रचना को लिखना शुरू किया और जब वो लोगों को सुनाते थे तो इतनी मधुर आवाज़, इतना सुखकारी, शांति देने वाले थे कि लोग आकर्षित होने लगे, उनके पास आने लगे, सुनने लगे और तुलसीदास जी की ख्याति बढ़ने लगी। जब ये उसके साथी पंडे पुजारियों ने देखा कि तुलसीदास जी को तो लोग बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, तो ईर्ष्या करने लगे, जलने लगे। तो वो उनके चोरी करके लिखे हुए पत्रों को, जो लिखता था ना, उसको चुरा के फाड़ देते थे, जला देते थे। उसको बहुत परेशान किया। उस समय तत्कालीन राजा थे यहाँ, मुगल राजा था अकबर। तुलसीदास की उन सभी पंडों ने और पुजारियों ने मिलकर के राजा से शिकायत की, उसको जेल में भी बंद करवा दिया था कि ये आपकी लिए नहीं गाता है, ये अलग ही कुछ कहता है, लोगों को भ्रमित कर रहा है। तो राजा ने उसको जेल में बंद कर दिया।
यह तुलसीदास जी क्यों कहते हैं कि जो मेरी इसको सुनेगा वो सज्जन को भाएगी। देखिए, जब तुलसीदास जी जेल में थे तो उन्होंने वहां पर हनुमान चालीसा लिखी। जब उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा और उसका मनन चिंतन किया, सच्चे दिल से जब पुकार करी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, ये लाइन भी उसमें जब उसने हृदय से गाया ना, राजा के महल, जेल, चारों तरफ बंदर ही बंदर, लाखों बंदरों ने उसको घेर लिया था। तब राजा अकबर ने तुलसीदास जी को बाहर निकाला, उससे माफ़ी मांगी और उसको उचित सम्मान दिया। उसको बोला कि हम आपको यहाँ बहुत अच्छा स्थान नौकरी दे देते, आप हमारे पास रहिए। उन्हें मना कर दिया, ठुकरा दे, बोला नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो तुलसीदास जी को विश्वास था कि मेरी ये जो रचना है, तो तब उनको जब आश्रय मिला अकबर के, तब उन्होंने विरोधियों को डांटा और उन्होंने बोला कि अब तो राजा भी इनके पक्ष में हो गया है। तो लोगों ने उनको परेशान करना बंद किया और फिर उन्होंने अपनी ये रचना पूर्ण की, श्री रामचरितमानस, जिसको आज सब सुन करके आनंदित होते हैं। तो इसी के बारे में तुलसीदास जी बता रहे हैं अपने बारे में कि हमने जो ये रचना लिखी है उससे हमको विश्वास हो गया है कि ये कल्याणकारी होगी। तो छंद में क्या कहा है? मंगल करनी कलमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनित भली होहि, सुजन मन भावनी, भाव अंग भूति मसान की, सुमृत सुहावन पावनी। दोस्तों, हमारा मकसद है कि आपको श्री रामचरितमानस के जो अर्थ हैं वो अच्छे से समझ जाएं, उनके भाव समझें, जिससे हम उनकी गहराई को समझें। बस यही हमारा मकसद है। यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगें तो हमारे यूट्यूब चैनल है रीडिस्कवर भारत, रीडिस्कवर भारत, पुराने भारत की खोज। यदि आप हमारा साथ देना चाहें तो हमारे रीडिस्कवर भारत चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज इतना ही। जय श्री राम।